दिस इज अनदर डे। मोस्टली टीचर सब्जेक्टिव नहीं पढ़ते, लेकिन अगर पढ़ लिया तो मैं गई। मुश्किल बहुत है कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। So finally decided to vlog today. That's me. Assalamualaikum everyone. Welcome back. Actually life got a little busy. By the way, now I am in my final year. Actually in my final semester. और मेरे मिड टर्म स्टार्ट हो चुके हुए हैं। सो ये मेरी पूरी एकेडमिक जर्नी के लास्ट मिड टर्म्स है। फाइनली गाइज वी रीच टू द लास्ट सेमेस्टर। मैं देखे बगैर ही सब कुछ लगाई जा रही हूँ। सो एज यूजुअल आई एम गेटिंग रेडी। आज मेरा एग्जाम है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, जो कि थोड़ा सा नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही मुश्किल सब्जेक्ट है। बट आई हैव डेवलप्ड अ गुड रिलेशनशिप विद इट, ताकि मुझे ज़्यादा बुरा मत लगे, क्योंकि जितना आप अपने आप को बताते हैं कि दैट सब्जेक्ट इज़ हार्ड और ये बहुत ही अजीब है और ये वो, तो वो सेम चीज़ आपको लाइक डबल होके फील होने लग जाती है। सो इट्स बेटर टू लाइक कन्विंस योर सेल्फ दैट it's not that bad. I really don't want to like do too much or dress up. पहले तो I was planning to wear an abaya and just go, but then I saw this outfit and I just changed my mind after that. Guys, stationery shopping चल रही है last minute. मैं वापस आ गई हूँ। आई चेक कि मेरा ऑब्जेक्टिव अच्छा हो गया, तो ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाए तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि मोस्टली टीचर सब्जेक्टिव नहीं पढ़ते, लेकिन अगर पढ़ लिया तो मैं गई। 12 o'clock midnight. Guys, I'm trying to memorize this at 12 AM. It's almost 1 AM और ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जो कि ख़त्म नहीं हो सकता आज। सर मैं फजर के टाइम उठ के बाकी कंप्लीट करूँगी। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफिज़। Day 2. One of the worst times to get sick is जब आपके एग्ज़ाम्स हों, क्योंकि आप एक तो पूरा सेमेस्टर आपने पढ़ाना हो और इसके अलावा आपको अपना को एक्सेसिवली पुश भी करना पड़ रहा हो, तो दैट इज़ काइंड ऑफ हार्ड, स्पेशली फॉर मी एट द मोमेंट कि मुझे मतलब मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। फ्लैश भी काम नहीं करती। This is my pre-exam coffee. 2 hours later. Unhealthy eating on its peak. Guys, we ordered उई। मुझे उई से याद आ गई वो लाइन, उई can't. ऑर्डर किए थे एक्स्ट्रा लार्ज। ये एक्स्ट्रा लार्ज कह के लार्ज ना भेजा करें। उई इन कैंट आप लोग थोड़ा सा अपने बर्गर के साइज को एक्स्ट्रा लार्ज कर लें। दिस इज अनदर डे और आज मेरा पेपर है लॉ का। इट्स रिलेटेड टू ड्रग लॉ, ठीक है। और ये इतना मतलब अजीब सा सब्जेक्ट है कि मैंने बहुत मुश्किल से याद किया। मैं शुक्र कर रही हूँ कि मेरे से हो गया है, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने एक दिन के अंदर ही सारी बुक तो नहीं, जितना मतलब सिलेबस था ना, अब रुमाम जो सामने से देख रही है, लेकिन मुश्किल बहुत है कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। बट मैं चैट जीपीटी से जल्दी से MCQs करने लगी हूँ। इट फील्स लाइक मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, बट आई जस्ट कैन नॉट टेल यू गाइज व्हाट्स गोइंग इनसाइड, क्योंकि अंदर से तो तबाही सीन चल रहा है। अब हो गया जाने का टाइम, सो लेट्स गो। Later. गाइज आज हम बिरयानी मास्टर खाने आए हैं और ये उन्होंने हमें ला के दिया है स्टार्टर। टेस्ट टेस्ट। आई डोंट रियली लाइक जर्दा चावल और मीठे चावल, बट मुझे भूख इतनी लगी कि मैंने सारे खत्म कर देने अभी। हम बिरयानी घर ले आए थे क्योंकि लेट हो रहा था, तो जल्दी घर आना था। दिस इज अनदर डे। कल रात को वापस आके हैड टू कंप्लीट सम वर्क, जिसकी वजह से मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। मैंने सोचा कि इतना मुश्किल नहीं है, मैं सुबह कर लूँगी, लेकिन सुबह मुझे पता चला कि मुश्किल तो नहीं है बट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि मैं बहुत ही कोई कैजुअल आउटफिट पहन लूँगी और ज़्यादा रेडी नहीं होंगी, ठीक है, बहुत ही लो एफर्ट मेकअप कर लूँगी। बट आई एंडेड अप डूइंग फुल फेस ऑफ मेकअप एंड आई ऑल्सो वोर अ न्यू आउटफिट। जब भी मैं सोचती हूँ कि आज आई डोंट रियली फील लाइक गेटिंग रेडी, आई एंड अप डूइंग ऑपोजिट। Nice. Three hours later. The next day. मेरा लास्ट पेपर है और एग्जाम से पहले जो है पता नहीं लोगों को भूख लगती नहीं है, लेकिन मुझे और रुमान को तो लग जाती है। तो आज हम जल्दी आगे बाद हम खाने बैठ गए हैं, तो इसके बाद फिर हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। तो दिस इज़ अनदर डे और मेरे एग्ज़ाम्स वैसे कल ख़त्म हो गए थे और आज मैंने इतना फ़नी सा फ़ोन पकड़ा हुआ है एज अ माइक। तो ये मेरी बहन का फ़ोन है, इतना फ़नी कवर वाला। इस पर लिखा हुआ है ऑलवेज हैप्पी, सो इट्स ऑल्सो
गुड मैसेज फॉर एवरीवन दैट यू शुड ऑलवेज स्टे हैप्पी। आज है सैटरडे और आज रुमान का पेपर था और खैर मैं तो सुबह सैटरडे को सुबह 6 बजे उठ के आई हूँ यूनिवर्सिटी, मतलब आई थी यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर हम गए N Square N2 कैफ़े, फिर वहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स ली और क्योंकि हम थोड़ा देसी और ज़्यादा फूडी टाइप है तो कॉफ़ी और सैंडविच खा के हमारा कुछ बनता नहीं है, तो फिर हमने सोचा कि अब हम कुछ वो हमारा एपिटाइज़र था। अब हम आए हैं खाना खाने, तो आज हम आए हैं 14 वॉल स्ट्रीट। मेरे जहन में वो वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट चल रही है, तो आज हम आए हैं वॉल स्ट्रीट 14 स्ट्रीट अब अपने मेन कोर्स खाने के लिए। रुमान कह रही है 14वीं गली पिज़्ज़ा। उसने देखा था कि स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट। ये मुझे इमरान हाशमी के फ़ैन लग रहे हैं। सो मुझे मेरे सेकंड एग्जाम के रिजल्ट का पता चल गया है। आई गॉट 41 आउट ऑफ 45, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि अब फार्मडी का सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। सो जिन लोगों ने इस दफ़ा एडमिशन लिया है और जब आगे एडमिशन लेंगे उनके लिए सिलेबस अब डिफरेंट है। मेरा डिफरेंट था, लेकिन अब उनके लिए जो है ना सिलेबस में चेंजेस आएगा, तो सिलेबस डिफरेंट है। अब सिलेबस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग माई व्लॉग्स और आप भी सोच रहे हैं कि फार्मडी में एडमिशन लेना चाहिए, देन आई वुड सजेस्ट टू थिंक अगेन, लाइक डू सम रिसर्च। सिलेबस खोल के देखें, सिलेबस अवेलेबल होता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको सिलेबस जो है ना वो मिल जाएगा। एंड फर्दर ऑन आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग मोर लाइक एडवाइस रिलेटेड वीडियोस एंड द थिंग्स आई हैव गॉन थ्रू, द थिंग्स आई लर्न, द थिंग्स आई एक्सपीरियंस। मे बी वो चीज़ें आपको अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, आपकी एकेडमिक जर्नी में हेल्प करें। एक तो रुमान मुझे बहुत इंटरप्ट कर रही है, सो फॉर दैट लेट मी नो व्हाट आई शुड टॉक अबाउट नेक्स्ट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।